प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। जहाँ तक उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति की बात है, तो उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का प्रमुख पेशा हो गया। तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ में कहा गया है कि अन्नम ब्रह्मम, कहने का आशय यह कि अन्न ही ब्रह्म है और सभी जीव या सभी प्राणी या समस्त प्राणी इससे उत्पन्न होते हैं। हालांकि पूर्व वैदिक काल की तरह इस काल में भी पशुपालन की महत्ता या पशुपालन का महत्व बरकरार रहा। इस काल में कृषि के क्षेत्र में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ कि जहां ऋग्वैदिक काल में स्पेशली जौ की खेती की जाती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में जौ के साथ साथ गेहूं अर्थात गोधूम और व्रीहि अर्थात चावल की खेती भी की जाने लगी। तैत्तिरीय संहिता ग्रंथ में कहा गया है कि वर्ष में 2 फसलें उपजाई जाती थी या 2 फसलों की खेती की जाती थी। इसी प्रकार से अथर्ववेद में अतिवृष्टि और हानिकारक जीव जंतुओं आदि से फसलों की रक्षा के लिए तंत्र मंत्र बतलाए गए हैं। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल की चर्चा की गई है, जबकि अथर्ववेद में 2 प्रकार के चावल की चर्चा की गई है। जहाँ तक पशुपालन की बात है, तो उत्तर वैदिक काल में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे और सूअर प्रमुखता से पाले जाते थे। गाय की पवित्रता ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में और बढ़ गया। अथर्ववेद में एक जगह कहा गया है या अथर्ववेद में एक जगह पर गाय, बैल और घोड़े की प्राप्ति के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई है। इसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कहा गया है कि चूंकि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, अतः उनका मांस हमें नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक वाणिज्य व्यापार की बात है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही ज़्यादा पॉपुलर थी। उत्तर वैदिक काल में ब्याज पर ऋण देने या कर्ज देने की प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। तैत्तिरीय संहिता में ऋण या कर्ज के लिए कुसीत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए अर्थात महाजनों या साहूकारों के लिए कुसीदीन शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ तक शिल्प की बात है, तो वाजसनेयी संहिता में लोहे को श्याम अयस से संबोधित किया गया है और जैमिनी ब्राह्मण में कृष्ण अयस कहा गया है। कहने का आशय यह कि लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस के नाम से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार से अथर्ववेद में तांबे को लोहित अयस कहा गया है और लोहे को श्याम अयस कहा गया है। इस काल में अर्थात उत्तर वैदिक काल में बुनाई का काम प्रायः स्त्रियां करती थी। कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेश अस्करी कहा जाता था। यदि हम उत्तर वैदिक काल में नगरों की बात करें, तो तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ में पहली बार नगर की चर्चा हुई है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में हम केवल नगरों का आभास पाते हैं। अधिक से अधिक कौशाम्बी और हस्तिनापुर को हम नगर की श्रेणी में रख सकते हैं,
लेकिन हस्तिनापुर और कौशाम्बी भी एक विकसित नगर न होकर के आद्य नगर या नगर के प्रारंभिक रूप थे। जहाँ तक उत्तर वैदिक समाज की बात है तो उत्तर वैदिक समाज का आधार रक्त संबंध था। समाज का महत्वपूर्ण इकाई कुल या कुटुंब या परिवार होता था। सामाजिक परिवर्तन हो रहा था और चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई। उत्तर वैदिक काल में चारों वर्णों के बीच एक प्रकार से सामाजिक विभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख है और चारों वर्णों के लिए संबोधन भी पृथक पृथक है या डिफरेंट है। जैसे ब्राह्मणों के लिए ऐही वर्ड का प्रयोग किया गया है, ऐही मतलब आइए। क्षत्रियों के लिए आगही वर्ड का प्रयोग किया गया है, मतलब आओ। वैश्यों के लिए आद्रव शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब जल्दी आओ। और शूद्रों के लिए आघव वर्ड का प्रयोग किया गया है, अर्थात दौड़ कर आओ। कहने का आशय यह कि वर्णाश्रम धर्म में जैसे जैसे सामाजिक स्थिति नीचे की ओर होती जाती थी या बिलो होती जाती थी, वैसे वैसे उनकी प्रतिष्ठा अर्थात अहमियत भी कम होती जाती थी। ऊपर के जो 3 वर्ण थे अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें द्विज कहा जाता था। द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना। और दोबारा जन्म लेना वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है, इसे हमें ऐसे समझना होगा कि उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार केवल 3 वर्णों में ही अलाउ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और ऐसी मान्यता थी कि एक तो नेचुरल जन्म होता है, प्राकृतिक जन्म, जब बच्चे का जन्म माँ के गर्भ से होता है। और ऐसी मान्यता स्थापित हुई कि यज्ञोपवीत संस्कार एक प्रकार से दूसरा जन्म होता है। इसलिए ऊपर के 3 वर्णों को द्विज कहा गया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण सूत का जनेऊ पहनते थे, क्षत्रिय सन या पटुआ का जनेऊ पहनते थे, जबकि वैश्य ऊन का जनेऊ पहनते थे। इसी प्रकार से ब्राह्मणों का जनेऊ वसंत ऋतु में होता था, क्षत्रियों का जनेऊ ग्रीष्म ऋतु में होता था और वैश्यों का जनेऊ शीत ऋतु में होता था। अब हम बारी बारी से चारों वर्णों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो चूंकि उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठान का महत्व बढ़ गया, इसलिए ब्राह्मणों के महत्व में या ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मणों को अदाई कहा गया है, अर्थात दान लेने वाला। सोमपाई कहा गया है, अर्थात सोम रस का पान करने वाला। और इच्छानुसार भ्रमण करने वाला कहा गया है। और सामाजिक व्यवस्था में शीर्ष पर ब्राह्मण वर्ण ही स्थापित था। ब्राह्मणों के बाद हायरार्की में दूसरे पोजीशन पर क्षत्रिय आते थे। क्षत्रिय का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र पर अधिकार करने वाला। क्षत्रिय देश की रक्षा के लिए युद्ध करते थे और अपनी प्रजा से कर लेते थे। शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। जहां तक वैश्यों की बात है तो उत्तर वैदिक काल में कर अदायगी जनरली वैश्य वर्ण के लोग ही करते थे, इसलिए इन्हें अनस्य बलीकृत भी कहा गया है। इसी प्रकार से जहां तक शूद्रों की बात है
तो शूद्रों को ऊपर के 3 वर्णों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का सेवक कहा गया है, अर्थात अनस्य प्रेयस्य कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में शूद्रों द्वारा सोम यज्ञ में भाग लेने की बात कही गई है। इसी प्रकार से मैत्रायणी संहिता ग्रंथ में धनी शूद्रों का जिक्र किया गया है। जहां तक नारियों की स्थिति की बात है तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। अब सभा और समिति में स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार नहीं रहा। साथ ही पुत्रों की तुलना में उन्हें संपत्ति से भी वंचित किया जाने लगा और स्त्रियों के जन्म को हतोत्साहित किया जाने लगा। हालांकि ऋग्वैदिक काल में हमें ऐसा रेफरेंस मिलता है, ऋग्वेद ग्रंथ में वीर पुत्रों के जन्म की तो कामना की गई है, लेकिन कहीं पर भी ऋग्वेद में पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्र परिवार का रक्षक होता है और पुत्री दुख का कारण होता है या कारण होती है। कहने का मतलब यह इस बात से स्पष्ट होता है कि नारियों की सामाजिक स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट होती चली है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्र परिवार का रक्षक होता है और पुत्रियां दुख का कारण होती है। इसी प्रकार से मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना मदिरा, विष और पासा से की गई है। यजुर्वेद में शिक्षित पुरुष और स्त्री के विवाह को उपयुक्त माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में विदुषी पुत्री की जन्म की कामना करने वाले व्यक्ति के लिए एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था मिलती है। अथर्ववेद में कहा गया है कि किसी भी स्त्री के 4 पति होते हैं। एक तो जो वास्तविक पति होता है वह तो होता ही है। विवाह के पूर्व अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है कि 3 पति होते थे स्त्रियों के और चौथा वास्तविक पति होता था। पहला पति स्त्रियों का माना जाता था सोम का, और सोम के बारे में ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है कि स्त्रियों या लड़कियों में सौंदर्य का विकास, शील का विकास और संस्कृति का विकास सोम भगवान की कृपा से ही होती है। स्त्रियों के दूसरे पति अग्नि माने जाते हैं। अग्नि के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है कि कन्या में चारित्रिक भावना का विकास करना अग्नि देवता का ही काम है। अथर्ववेद में स्त्रियों का तीसरा पति गंधर्व को कहा गया है, और अथर्ववेद में यह भी कहा गया है कि गंधर्व का किसी भी लड़की के जीवन में कोई लड़की यदि नृत्य कला, संगीत कला या अन्य ललित कलाओं में पारंगत होती है तो बिना गंधर्व देवता की कृपा के वह पारंगत नहीं हो सकती। तो पहले पति सोम हुए, दूसरे अग्नि हुए, तीसरे गंधर्व हुए, जबकि चौथा पति किसी स्त्री का उसका वास्तविक पति होता था। जहां तक विवाह प्रथा की बात है तो उत्तर वैदिक कार्यों में विवाह एक प्रतिष्ठित संस्था थी। विवाह एक आवश्यक कर्तव्य माना जाता था। अविवाहित पुरुष को यज्ञ आदि करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सामान्यतः एक विवाह का ही प्रचलन था, लेकिन अथर्ववेद में पुरुषों के बहु विवाह का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि राजा हरिश्चंद्र की 100 पत्नियां थी, मनु की 10 पत्नियां थी और याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां
थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां तो हो सकती है, लेकिन एक पत्नी या एक स्त्री के एक से अधिक पति नहीं हो सकते। हालांकि उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन अस्तित्व में था। उत्तर वैदिक का अथर्ववेद में विधवाओं के 10 बार तक पुनर्विवाह का उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता में विधवा को पुत्र को दधिसत्य कहा गया है। कोई विधवा स्त्री यदि पुत्र को जन्म देती थी शादी के बाद, तो उसके पुत्र को दधिसत्य कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में अंतरजातीय विवाह भी अस्तित्व में था। जहां तक आहार की बात है, तो उत्तर वैदिक काल के लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों चीज भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन भी। हालांकि समाज में मांस भक्षण और सुरापान को नीची निगाह से देखा जाता था। जहां तक धार्मिक स्थिति की बात है, तो ऋग्वैदिक काल की तरह ही उत्तर वैदिक काल में भी धर्म का मूल उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति ही बना रहा। इस काल में प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति या ब्रह्मा, शिव या रुद्र और विष्णु या नारायण स्थापित हो गए। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त काल में जो हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परिकल्पना देखते हैं, उसका बीज उत्तर वैदिक काल में ही जो है डाला जा चुका था। कुछ देवताओं के गतिविधियों में भी, या ऐसे कहें कि कुछ देवताओं के डिपार्टमेंट्स भी बदल गए। जैसे पूषण अब शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित हो गए। अश्विन कृषि की रक्षा करने वाले देवता के रूप में स्थापित हो गए। और इसी प्रकार से देवी सविता या सावित्री मकान बनाने वाली देवी के रूप में स्थापित हो गई। जहां तक उपासना विधि की बात है, तो जहां ऋग्वैदिक काल में उपासना की ज्यादा प्रचलित मेथड थी प्रार्थना। प्रार्थना भी 2 टाइप का होता था, वैयक्तिक या व्यक्तिगत प्रार्थना और दूसरा सामूहिक प्रार्थना। यदि कोई परिवार या किसी परिवार के द्वारा किसी खास धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होता था, तो इसे प्राथमिक प्रार्थना कहा जाता था। और जब पूरे समुदाय के कल्याण के लिए जब प्रार्थना की जाती थी, तो यह सामाजिक प्रार्थना होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना की पद्धति जो है बैकफुट पर चली गई, और इस काल में यज्ञ का महत्व जो है स्थापित हो गया। यज्ञ में बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में ऐसा माना जाने लगा कि मंत्रोच्चारण में यदि किसी प्रकार की अशुद्धि होती है तो अनिष्ट हो सकता है। तो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में हमने उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का अध्ययन किया। कल से हम लोग विधिवत प्राचीन हिंदू संस्कृति या प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक कर लें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।